Hey guys, welcome to my channel, The Study One. So here we have NCERT of all the subjects. So मैंने NCERT परचेज़ नहीं की थी, सेकेंड हैंड खरीदी थी। और इसमें आप देख सकते हो कि ये है फर्स्ट फाइट जिसमें फायर एंड आइस सेकेंड चैप्टर, एंड देन वी हैव फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जिसमें अच्छा लगा था पढ़ के। कॉमेडी स्टोरीज़ भी थी, जैसे कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही था उसका नाम। स्पर्श है, ये भाग 2 है, कोर्स बी की बुक है ये, जिसमें बहुत सारी पोएम्स थी। इतना बोर लगा था ना ये चैप्टर पढ़ के, पोएम्स बहुत वर्स थी। संचयन में अच्छा था, सपनों के से दिन 1 नंबर था चैप्टर, बहुत अच्छा था ये। उसके बाद NCERT मैथ्स इवेंचुअली और यूजुअली आई डोंट लाइक मैथ्स, मतलब मुझे पसंद ही नहीं मैथ्स, लेकिन तभी मैंने पढ़ा था पूरे साल, सैल्यूट टू मी। उसके बाद आता था हमारे पास साइंस, एंड साइंस मुझे बहुत पसंद है। साइंस मतलब अच्छे से पढ़ लेती थी मैं। और मैंने PW उड़ान ज्वाइन किया था 2023-24 बैच, जिसके कारण मुझे अच्छे से हेल्प मिल गई थी और अच्छे से पढ़ने में भी मज़ा आता था। रक्षक सर एंड देन सुनील सर देन समृद्धि मैम, इन सब ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। ये वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन की बुक है, इसका मुझे क्या काम था मुझे सही में समझ में नहीं आया अभी तक। ऐसे ही परचेस करके रखी थी, क्या पता, क्योंकि कुछ नहीं करा है इसमें। यह है हमारी ज्योग्राफी, इसमें ना ये फेरोमैग्नीज, आयरन एंड स्टील, ये ना बहुत गंदा था, वर्स्ट पार्ट था ये, जो कि 5th एंड 6th चैप्टर में आता है ना, बहुत गंदे चैप्टर है दोनों। इकोनॉमिक्स तो इतनी वेली थी यार, 2 घंटे में आप ख़त्म कर सकते हो इकोनॉमिक्स, सिर्फ 2 घंटे में, बहुत सिंपल है इकोनॉमिक्स। उसके बाद हिस्ट्री आ जाता है। हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया मेरा फेवरेट चैप्टर था। इसमें मतलब कैसे इंडिया में मूवमेंट हुए थे इंडिपेंडेंस के लिए, वो सब दिया है। फिर सिविक्स इतना मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज इसमें जो वो जेंडर रिलीजन है वाला चैप्टर, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये से चैप्टर ना जो कि बहुत दिमाग लगाने वाले। फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड देन ऑल। सो या फाइनली वी हैव द NCERT। सो हियर वी हैव डाइजेस्ट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, और उसके ऊपर एग्जाम्पलर। सो एग्जाम्पलर मैंने खरीदी थी मैथ्स की और साइंस की, दोनों की। तो इसका पीछे का मोटिव ये था कि MCQ बहुत सारे बनते हैं एग्जाम्पलर से, एंड यहाँ मैंने देखे भी बहुत सारे बने हुए, तो अच्छी थी एग्जाम्पलर। उसके बाद हमारी आ गई थी ये हिंदी फुल मार्क्स की। मैंने सब फुल मार्क्स की ही गाइड्स परचेज़ की थी, बिकॉज अच्छी है, एकदम फुल डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो मैंने क्वेश्चन बैंक परचेज़ नहीं की थी, सीधा मैंने जो है डाइजेस्ट उठा लिया, गाइड बोल सकते हो आप। उसके बाद आ जाता है हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश की भी अच्छी थी, बहुत बड़ी है गाइड। इसके अंदर वर्जन एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन भी दिए रहते हैं, और कुछ आपको जो है पैराग्राफ दिए रहेंगे सॉल्व करने के लिए, जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला है, मतलब कोर्स भी है ये भी। इसकी प्राइस आई थिंक 660 थी और अच्छी पड़ी थी, अमेजोन से मंगाई थी मैंने। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोशल साइंस। सोशल साइंस में मैंने भी डाइजेस्ट ही खरीदी थी, मैंने ना ही क्वेश्चन बैंक खरीदी ना ही कुछ की, क्योंकि डाइजेस्ट ही आपको मदद कर देगी, वही आपके लिए बहुत हो जाएगी मेरे हिसाब से तो। उसके बाद कंटेंट्स में भी देख सकते हैं आप कितने सारे कंटेंट्स हैं, मतलब अच्छी थी। तो चलिए ये भी हो जाता है डाइजेस्ट का। अभी हम आ जाते हैं हमारे पास एस्टन। तो एस्टन में जो है तीनों सब्जेक्ट की परचेज की थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको अगर आगे जाके आप 11th में अगर नीट लेना चाहते हो तो ये अच्छी है, और वैसे भी अगर आप नहीं लेना चाहते तभी पढ़ लेना, अच्छा है। मतलब अगर आपको NCERT पढ़ने में जोर आता है, मतलब आपके पास इतना कोई मेंटर नहीं गाइड करने के लिए, तो अच्छी है। उसके बाद आती है हमारे पास कार्बन्स कंपाउंड। उन्होंने कार्बनेट्स कंपाउंड बहुत अच्छी समझाया था इसमें, मतलब अगर आपने कुछ नहीं आपका NCERT नहीं किया था, जैसे आप अगर इसको लगा के चले गए एस्टन को, तो आप आसानी से अच्छे से मार्क्स कर सकते हो, क्योंकि ना एक्सरसाइज भी रहती है, उसके सॉल्यूशन भी रहते हैं, तो अच्छे से आपके प्रैक्टिस हो जाती है। तो उसके बाद आती है हमारे पास फिजिक्स में भी सब कुछ पता, तो मैंने इतनी पढ़ी थी फिजिक्स, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से फिजिक्स के लिए NCERT ही बहुत है। वी हैव दिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सॉल्व क्या करते हैं, जो कि आपको आए और पैसिव बेस जो कि आने तो 549
थी, क्या करेंगे। ये मुझे 6 हैव एग्जाम्पलर ऑफ साइंस। तो एग्जाम्पलर तो आप लगा के जाना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, मैं सही में बोल रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, और अच्छे से मतलब आप प्रैक्टिस भी कर लेना इसको। तो आपको जो है ओसवाल इसी बुक्स पब्लिकेशन में आपको डायरेक्ट जो है एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी में दिए गए रहते हैं। तो मतलब समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट है। परचेज ज़रूर कर लेना इसको, भले आप कुछ भी ना परचेज़ करो, लेकिन इसको कर लेना, बहुत अच्छी है। इसकी प्राइस 160 थी शायद, या 160 रुपीज़ थी। अभी आ जाते हैं हमारे पास ये जो है सैम्पल पेपर, ये मैंने आखिरी के टाइम पे खरीदे थे, जनवरी के टाइम पे, जो कि अच्छे थे सब। मैंने ओसवाल की पब्लिकेशन फॉलो की थी, जो कि मेरे टीचर्स ने मुझे एडवाइस की थी, क्योंकि आई थिंक ओसवाल ज़रा बेटर प्रोवाइड करता है सैम्पल पेपर्स। तो इसमें सेल्फ असेसमेंट रहते हैं और 5 रहते हैं, और सैम्पल पेपर 5 रहते हैं। टोटल मिला के 10 पेपर्स रहते हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट्स नोट प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद आपको माइंड मैप दिया जाता है, जिसके कारण आप जल्दी प्रैक्टिस कर सको और पढ़ाई भी कर सको। ये तीनों की तीनों मुझे 359 की पड़ी थी, और मैंने अमेज़ोन के ऑफ़र में ली थी, तो मुझे ये तीनों मिला के 800 या 900 में पड़ी थी, जो कि बहुत थी उस समय पे, मतलब अच्छे रेट में ली थी मैंने, लेकिन तभी भी। और कोई बुक स्पॉन्सर नहीं है, वैसे मैं बता दूँ तो। एंड देन ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चैप्टर्स है। उसके बाद सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशन भी रहते हैं। और आपको ये डिसएडवांटेज है ये परचेज़ करने का, कि आपको सेल्फ असेसमेंट के जो है वो गूगल से डाउनलोड करने पड़ते हैं, इसमें नहीं दिए जाते रहते हैं। आपको जो एक QR कोड स्कैन करना रहता है, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं मिल जाते सॉल्यूशंस। तो ये बुरी बात है, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें डाल देना चाहिए था। मैथ्स के टॉपर्स के आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए, हर सब्जेक्ट के आंसर आपको मिल जाएंगे टॉपर के। उसके बाद यहाँ पे केस बेस स्टडी इस चैप्टर हर अच्छी थी, हर चैप्टर से अच्छी डाली थी इन्होंने। ये देखो टॉपर्स के आंसर बहुत अच्छी तरीके से लिखा है भाई, 80 में से 80, वाह, अच्छे से मतलब लिखा है सब। आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है बोर्ड्स में, ये भी आपको प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद ये भी 359 की थी, 59 मिला के मेरी 359 की थी। आखिरी में आ जाती है मेरे पास एसचन, जो कि मैंने परचेज़ की थी, जो कि मेरे स्कूल वालों ने बोली थी परचेज़ करने के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने यहाँ से पढ़ाया था। इसमें आपको NCERT एग्जाम्पलर और NCERT दोनों ही मिल जाएगी, और प्लस आपको एसचन मिलेगी, और इसमें RS अग्रवाल की भी क्वेश्चन मिल जाएगी। तो टोटल ये 500 रुपीज़ की थी, और अच्छी पड़ी थी। RD शर्मा से अच्छा ये लगा लो, सब है इसमें, एक इसमें पूरी कुंजी है, ये कुंजी। This much for today guys. Hope you like this video and subscribe to my channel for more videos.